हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की सेशन में जिसका नाम है जीके का डेली डोज। और हम लोग देख रहे हैं रेलवे समान अध्ययन। आज पढ़ेंगे उसका पेज नंबर 123। आज इसमें मुख्य बात है, आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन लाइनर, उसके बाद स्टेट के बारे में देखेंगे उत्तर प्रदेश। कल हम लोग झारखंड के बारे में पढ़े थे, बिहार झारखंड हो गया है, आज उत्तर प्रदेश होगा, कल मध्य प्रदेश होगा। इस तरह से हम लोग रोज अभी एक राज्य के बारे में पढ़ा करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस नदी को आंसर क्वेश्चन, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? आंसर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय राज्य राजा जयपाल था। त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? हाँ, त्योहारों का नगर के रूप में मदुरै तमिलनाडु को जाना जाता है। किस धातु को आशा की धातु और किस धातु को भय की धातु कहा जाता है? जिसका आंसर है यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है और भय की धातु कहा जाता है प्लूटोनियम को। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है और तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु जो है वो है रेडियम और तीव्र चांदी पारा को कहा जाता है। पारा जो है तीव्र चांदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी बैराज कहाँ पे है और किस नदी पे बना है और उस बैराज का क्या नाम है? विश्व की सबसे बड़ी बैराज है ये। तो आंसर है इसका, विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर बनी हुई है और इस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। नेक्स्ट है, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? ये वेलिंगटन में है, वेलिंगटन जो कि पुदुचेरी में शायद पुदुचेरी में ही पड़ता है वेलिंगटन। पर्यटन दिवस, इसको मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा, डिफेंस सर्विस कॉलेज वाला वेलिंगटन कहाँ पे है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस जो है 11 दिसंबर। 2 दिवस है, पहला पर्यटन दिवस 27 सितंबर और यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल था 1785 से 1793 तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा नाम के जगह पे हुआ था। उड़ीसा राज्य में कटक नाम के जगह पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरसोल्ड की मृत्यु कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो थे, जिनका नाम था हैमरसोल्ड, वो 1953 से 1961 तक महासचिव रहे थे। उनकी मृत्यु 1961 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये उड़ीसा जो है वो 1936 में अलग हुआ था बिहार से 1936 में अलग हुआ था उड़ीसा।
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। भ्रूण को भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो भ्रूण जो कि गर्भ में होता है तो उसको भोजन है गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किन्होंने करवाया था? कौन करवाया था विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में? तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। भारत में पोलो का खेल किसके द्वारा प्रचलित किया गया? भारत में पोलो का खेल किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो भारत में पोलो खेल जो है वो तुर्कों के द्वारा प्रचलित किया गया। सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पे किसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत है? पालक के पत्ते में क्या सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर है आयरन के प्रबल स्रोत है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं? तो वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं। सुखोई एक प्रसिद्ध क्या है? सुखोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। ओजोन गैस से कैसा गंध निकलता है? ओजोन गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है। तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है? तारों का रंग, तो तारों का रंग ताप पे निर्भर करता है। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसिस अल्मेडा था। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% होता है, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं उसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उसको नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट होता है तब उस पौधा उसको ग्रहण करता है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? इसका आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया? किस कमीशन को श्वेत कमीशन? आंसर है इसका साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। इनसैट 1A कब प्रक्षेपित किया गया? उससे पहले बता दें कि इनसैट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में इनसैट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंडियन नेशनल सैटेलाइट बोलते हैं। तो इनसैट 1A उसका कोड है। इसका प्रक्षेपण 1982 में किया गया। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आंसर इसका पृथ्वी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर आंदोलन का संस्थापक लाला हरदयाल था।
महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कब चलाया था, कहाँ चलाया था? इसका आंसर है चंपारण में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। शुंग राजवंश या शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। उनका गुरु का नाम रामानंद था। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था, या उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है कि शिवाजी के प्रशासन में निम्न प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष पटेल होता था। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? आंसर इसका महात्मा गांधी। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है टिम बर्नर्स ली। एक्सरे की खोज किसने की? आंसर इसका डब्ल्यू रॉन्टजेन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? ठोस जब सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, हाँ, रूल ये है कि ठोस पहले लिक्विड में बदले। हाँ, नेचुरल चीज़ ये है। लेकिन अगर ठोस डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोलते हैं और इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन कैसा यौगिक का उदाहरण है? तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल। वस्त्र के लिए किसकी खेती सबसे पहले भारत में की गई थी? तो वस्त्र के लिए सबसे पहले कपास की खेती की गई थी। पतंजलि किस लिए परिचित है? पतंजलि, तो पतंजलि योग सूत्र के संकल्प के लिए परिचित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर इसका विश्वामित्र ने। प्राचीन भारत में मगध राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी कहाँ थी? प्राचीन भारत में मगध राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी राजगीर थी। भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास कहाँ लिया था? या इस घटना को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो ये जो घटना है वो कुशीनगर में हुआ था। अष्टमार्ग का आचरण, आंसर क्वेश्चन है इसका, जैन धर्म को बौद्ध धर्म से क्या अलग करता है? तो इसका आंसर है अष्टमार्ग का आचरण। नेक्स्ट है शक संवत की शुरुआत किसने की? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की। कौन जो है वो कनिष्क के दरबार में विख्यात चिकित्सक थे? आंसर इसका चरक। शून्य की धारणा समेत दशमलव सांख्यिकी प्रणाली किस राजवंश के दौरान भारत में चालू की गई थी? फिर से क्वेश्चन, शून्य की धारणा समेत दशमलव सांख्यिकी प्रणाली किस राजवंश के दौरान भारत में चालू की गई थी? इसका आंसर है गुप्त राजवंश। नेक्स्ट है कुमार संभवम, जो कि एक महाकाव्य है, की रचना किसने की थी? आंसर है इसका कालिदास। शतरंज खेल की शुरुआत कब हुई थी? कहाँ से हुई है शतरंज खेल की शुरुआत? तो शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत के तोता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है और उनका जन्म पटियाला में हुआ था। भारत में व्यापार के लिए सबसे आगे आने वाले यूरोपीय कौन थे? भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे।
चित्तौड़ के विजय स्तंभ, जिसको कि टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, को किसने बनवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ को, तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट है बक्सर। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में लड़ा गया था। अब हम आते हैं स्टेट पे। आज का स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके बारे में आज बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का राजधानी। राजधानी कहाँ है? लखनऊ। प्रदेश का पूर्व नाम, पुराना नाम क्या था इस प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, इसका पुराना नाम था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। हाँ, स्वतंत्रता से पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 19,98,00,000। पुरुष जनसंख्या 10,44,00,000। महिला जनसंख्या 9,53,00,000। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कुल साक्षरता दर 67.7%। पुरुष साक्षरता दर 77.3%। महिला साक्षरता दर 57.2%। जनसंख्या और साक्षरता दर, लिंगानुपात अनुपात से जो भी संबंधित डेटा हैं, वो डेटा भारत का जनगणना 2011 के अनुसार है। फिर है मुख्य भाषा। मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा हिंदी और दूसरी राजभाषा जो है वो उर्दू है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, इसका एक खंडपीठ लखनऊ में है। जिलों की संख्या 75। मंडल की संख्या 18। सीमा की बात करते हैं तो उत्तर में उत्तराखंड या उत्तरांचल और नेपाल। हाँ, उत्तर में तो नेपाल देश है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार एवं झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो ये बहुत सारे देशों से इसका बहुत सारे राज्यों से इसका सीमा लगता है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगने वाला ये राज्य है उत्तर प्रदेश। हाँ, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्यों से इसका सीमा लगता है। उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार एवं झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। विधानमंडल का बात किया जाए तो यहाँ पे विधानमंडल द्विसदनात्मक है। यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। फिर है विधानसभा सदस्यों की संख्या 404, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, कोई भी राज्य की तुलना की जाए तो। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80। राजकीय पशु 12 सिंहा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश। राजकीय चिन्ह मछली। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनके नाम पे गोविंद बल्लभ पंत एक सागर भी है। गोविंद बल्लभ पंत जो नदी पे बनाया गया है, ये नदी है, क्या नाम है? रिहंद नदी पे बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। इसका स्थापना हुआ है 1 नवंबर 1956 में। प्रमुख खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम। प्रमुख खनिज क्या क्या है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम। पर्यटक स्थल तो
ताजमहल आगरा में, सारनाथ कुशीनगर, वाराणसी काशी, इलाहाबाद, प्रयाग, रामबाग, इतना सारा पर्यटक स्थल है। प्रमुख जनजातियां थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, सौका, बुक्सा, राजी अथवा बनरौत, माहीगीर, इतना सारा जनजातियां यहाँ पे रहते हैं। जनजातियों को एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन है। थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, सौका, बुक्सा, राजी अथवा बनरौत और है माहीगीर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शोध संस्थान। क्या क्या यहाँ पे शोध संस्थान है? तो पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ एंड इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर है वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार कौन कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार वाराणसी में। फिर है प्रमुख औद्योगिक संस्थान, कौन कौन से हैं? कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद, दो तरह का औद्योगिक संस्थान। फिर है प्रमुख झील। प्रमुख झील में पहला है गोखुर झील, फिर है भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील, पूनाताल झील। तो दोस्तों खत्म होता है आज का ये सेशन। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में अगले पेज के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए नए नए अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।